जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम मध्यकालीन भारत यानी मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, इसमें आज हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें साथियों हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि साथियों मध्यकालीन भारत में ये जो अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथियों साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी साथी या दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी, यूपीपी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें साथियों, यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बेनिफिट साबित होगी। साथियों जीके जीएस में कोई भी चैप्टर लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए समान ही रहता है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए साथियों, आज हम मध्यकालीन भारत यानी दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 के बीच में है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि खिलजी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। साथियों प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी। साथियों प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों खिलजी वंश का संस्थापक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या किस शासक ने की थी। साथियों प्रश्न कि गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या किस शासक ने की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों प्रश्न की गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर, साथियों शमसुद्दीन कैमूर की हत्या किस शासक ने की थी। तो साथियों सही उत्तर है इसका जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। जलालुद्दीन खिलजी ने साथियों गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा कि किस शासक का राज्याभिषेक किलोखरी के महल में किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किस शासक का राज्याभिषेक किलोखरी के महल में किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न की। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए है इसमें जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस शासक का राज्याभिषेक किलोखरी के महल में किया गया था। तो साथियों प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है साथियों कौन दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज। ये बढ़िया प्रश्न बनेगा साथियों कि कौन दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था। साथियों सबसे उम्रदराज सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद और ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। साथियों कौन दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था। तो साथियों सही उत्तर इसका जलालुद्दीन खिलजी। साथियों जलालुद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था। साथियों खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है साथियों। तो इससे संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं मैं केवल इनको वन लाइनर में करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रकार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए साथियों मैं इसी प्रकार का आपको प्रश्न का रिवीजन करवा रहा हूँ। एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, समझ लीजिए। तो साथियों क्या है, और जिन लोगों का इसका रिवीजन नहीं हुआ है वह इस वीडियो को देख लेंगे, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। साथियों प्रश्न था कि कौन दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए इसका जलालुद्दीन खिलजी ही इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रश्न है कि किस राजवंश को समाप्त कर, खास साथियों किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। साथियों प्रश्न है कि किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। साथियों ऑप्शन है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी है सैयद वंश और ऑप्शन नंबर डी है मुगल वंश। प्रश्न है कि किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा गुलाम वंश को। साथियों गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनेगा कि
गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है साथियों, निम्न में से किस वर्ष खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। साथियों प्रश्न की निम्न में से किस वर्ष खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1271, ऑप्शन नंबर बी 1278, ऑप्शन नंबर सी 1284 और ऑप्शन नंबर डी 1290। साथियों प्रश्न की निम्न में से किस वर्ष खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि 1290। साथियों 1290 इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथियों 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है स्क्रीन पे कि निम्न में से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। प्रश्न है कि निम्न में से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां और ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो खुमरो खां। साथियों ऑप्शन नंबर डी है खुमरो खां। साथियों प्रश्न की निम्न में से खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, खिज्र खां या खुमरो खां। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह साथियों खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिखाई दिया है साथियों कि खिलजी वंश की शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। साथियों खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। साथियों खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी साथियों खिलजी वंश के सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला था ये, तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है साथियों अलाई का दरवाजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। अलाई का दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो साथियों अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ। साथियों खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1301, ऑप्शन बी 1309, ऑप्शन सी 1313 और ऑप्शन नंबर डी 1320। साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा कि खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो साथियों खिलजी वंश का अंत 1320 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों खिलजी वंश का अंत 1320 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि खिलजी वंश के शासकों के द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। प्रश्न है कि खिलजी वंश के शासकों के द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई समय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी कृषि कर प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी विदेशी व्यापार प्रणाली। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये। अगर इंडिया लेवल का अगर कोई बढ़िया एग्जाम आप देंगे तो उसमें जरूर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों खिलजी वंश के शासकों के द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। साथियों मूल्य नियंत्रण प्रणाली इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि साथियों इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। और साथियों खासकर यह वीडियो का लिंक जो यूपीपी के बच्चे हैं यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह उनके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ यह वीडियो यूपीपी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में उनका पेपर भी होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। तो अब चलिए हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 दिखा है कि किस शासक ने बाजार नियंत्रण
व्यवस्था को लागू किया था। प्रश्न है कि किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद और ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। साथियों प्रश्न है कि किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। साथियों बाजार नियंत्रण व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 13 की घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्रश्न है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी नसीरुद्दीन महमूद और ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। साथियों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों 13 का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 दिखा है कि जमीयत खाना मस्जिद, साथियों जमीयत खाना मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था। प्रश्न है कि जमीयत खाना मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। साथियों प्रश्न है कि जमीयत खाना मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो साथियों जमीयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है साथियों अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। प्रश्न है कि सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया। तो साथियों सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 16 दिख रहा होगा कि सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि खुद को विभूषित किया था, यानी सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को यानी अपने आप को विभूषित किया था कि मैं खुद सिकंदर ए शानी हूँ। तो साथियों प्रश्न है कि सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं उसके सामने इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, IMP, यानी आप समझ लेना कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। प्रश्न है कि सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था। तो सही उत्तर है साथियों इसका अलाउद्दीन खिलजी। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि खिलजी वंश के में सबसे महत्वपूर्ण शासक यही थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, तो इनके बारे में साथियों एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों कि सिकंदर ए शानी की उपाधि से किस शासक ने खुद को विभूषित किया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ने वाले हैं। साथियों आपको प्रश्न नंबर 17 दिख रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर। साथियों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर कौन थे। साथियों ऑप्शन नंबर ए है चराई कर, ऑप्शन नंबर बी घरी कर, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई कर और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। साथियों अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके द्वारा 2 कर लगाए गए थे, वह कर कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता प्रश्न है साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर कौन थे। तो साथियों चराई कर और घरी कर ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों चराई कर और घरी कर। साथियों घरी कर यह गृह से संबंधित था, यानी घर से यानी गृह से संबंधित कर था। तो चराई कर और घरी कर यह दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया जाने वाला कर था। कर साथियों जिसे वर्तमान में हम टैक्स के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से हम टैक्स कहते हैं, वही कर होता है। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह 2 कर लगाए गए थे, चराई कर और घरी कर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 18 दिख रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी
साथियों प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। ऑप्शन नंबर ए शाहाना, ऑप्शन नंबर बी दीवान ए रियासत, ऑप्शन नंबर सी बैरिड और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। साथियों अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उस समय उसे दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। साथियों क्या कहते थे इसे, तो दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए रियासत होता था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ने वाले हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 19 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। साथियों निम्न में से किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मालिक याकूब काबुल, ऑप्शन नंबर बी मलिक याकूब, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है कि किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। अभी साथियों हमने दीवान ए रियासत के बारे में पढ़ा था। साथियों दीवान ए रियासत कौन होता था, तो साथियों जो खिलजी वंश में बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था साथियों उसे हम दीवान ए रियासत कहते थे। तो साथियों प्रश्न है कि किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था। मलिक काबुल, मलिक याकूब, अमीर खुसरो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सही उत्तर है इसका मलिक याकूब। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो साथियों किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया गया था, तो मलिक याकूब को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 20 है कि 1303 ईस्वी में, साथियों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को किस शासक ने पराजित किया था। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1303 ईस्वी में, साथियों कौन से सन में, तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को किस शासक ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। तो साथियों प्रश्न है कि 1303 में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को किस शासक ने पराजित किया था। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित किए थे और कब किए, तो साथियों 1303 में किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। साथियों अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दीवान मुस्त खराज। साथियों दीवान मुस्त खराज का संबंध किससे था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि दीवान मुस्त खराज का संबंध किससे था। न्याय से था, बाजार से था, या भू राजस्व से था, या दान से था। दीवान मुस्त खराज का संबंध किससे था साथियों, तो साथियों दीवान मुस्त खराज का संबंध भू राजस्व से था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। साथियों दीवान मुस्त खराज का संबंध भू राजस्व से था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 22 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित था। साथियों बाजार नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों खिलजी वंश में, इससे संबंधित में प्रश्न आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न छूटे ना। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत, ऑप्शन नंबर बी शाहाना ए मंडी, ऑप्शन नंबर सी बकरी, साथियों ऑप्शन नंबर सी है बरीद ए मंडी, ऑप्शन नंबर डी है दरोगा ए मंडी। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित था। दीवान ए रियासत, शाहाना ए मंडी, बरीद ए मंडी, दरोगा ए मंडी। तो साथियों सही उत्तर है इसका दरोगा ए मंडी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है दरोगा ए मंडी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है साथियों कि दक्षिण भारत को जीतने वाला, साथियों दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। साथियों प्रश्न है कि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। बढ़िया प्रश्न साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। साथियों प्रश्न है कि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो साथियों दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी साथियों यह दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 से साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर ए मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। साथियों विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था, तो सही उत्तर है साथियों उसका अलाउद्दीन खिलजी ही था। ऑप्शन नंबर सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 दिख रहा होगा कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि साथियों भूमि के उत्पादन कर को 50% तक कौन सा सुल्तान था जिसने कर दिया था। तो वही प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। तो सही उत्तर साथियों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी ही था साथियों, इसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ने वाले हैं हम। साथियों प्रश्न नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, इक्ता कर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इक्ता कर साथियों इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। अगर बढ़िया एग्जाम रहेगा, एग्जाम वाला अगर फुल मूड में रहेगा साथियों तो यह प्रश्न आपसे जरूर पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता कर को समाप्त कर दिया था। तो सही उत्तर है साथियों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी था साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 27 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। साथियों कौन सी भूमि, जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, किस सुल्तान के शासन काल में। साथियों तो प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही, साथियों अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रश्न नंबर 28 दिख रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, साथियों कहाँ का, तो देवगिरी का शासक कौन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी राणा रत्न सिंह, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी मालिक काफूर। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो साथियों देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और साथियों यह यादव वंश से संबंध रखते थे, किससे, तो साथियों ये यादव वंश से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक यानी देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव थे, यादव वंश से संबंध रखने वाले थे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 29 है, चित्तौड़ का नामकरण, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि चित्तौड़ का नामकरण खिंजराबाद, साथियों कौन सा, तो खिंजराबाद किसने किया था। साथियों चित्तौड़ का नामकरण खिंजराबाद किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। प्रश्न है चित्तौड़ का नामकरण खिंजराबाद किसने किया था। साथियों चित्तौड़ का नामकरण खिंजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नामकरण खिंजराबाद किया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब चलिए हम प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 30 दिख रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में
कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। ऑप्शन नंबर ए हसन निजामी, ऑप्शन नंबर बी मिनहाज, ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन बर्नी। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। तो साथियों अमीर खुसरो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, अमीर खुसरो। साथियों अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था, तो साथियों अमीर खुसरो था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर बी जिलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम खिलजी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह पद धारण किया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो राइट आंसर साथियों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह पद धारण किया था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही यह वीडियो का लिंक साथियों जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में बच्चे, उनके पास जरूर यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि साथियों मध्यकालीन भारत से संबंधित एग्जाम में अगर आप प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे संबंधित जरूर 4 या 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों यह वीडियो प्लीज़ यूपीपी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लगभग साथियों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यह वीडियो उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि साथियों आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो साथियों प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी विनती है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लेना। और साथियों वीडियो कैसा था, कंटेंट कैसा था, इसके बारे में भी बताना और अगला वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ इसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।